इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक होगा आपका धमनी, ठीक है, एक होगा आपका सीरा। धमनी के बारे में भी आगे पढ़ना है और सीरा के बारे में भी। ये पाइपलाइन है, हमारे बॉडी में जो खून दौड़ता है उसके ये पाइपलाइन है, दोनों का नाम है। ये जो धमनी होता है मजबूत होता है और मांस के अंदर होता है। ये जो धमनी जो होता है ना मांस के अंदर, क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर 120 होता है, अगर बाहर है ना फाड़ के चलाएगा ऊपर, इसलिए ऊपर वाले ने इसको मांस के अंदर रखा है, ऊपर से मांस रखा है कि उसमें दबा रहेगा, प्रेशर भी होगा तो उतना ऊपर ढकेल नहीं सकता है। और ये शीरा, इसमें प्रेशर होता है 80, ये कम होता है, इसके वजह से ये त्वचा के अंदर होते हैं। आपको जो अपने हाथों में हरे हरे कलर के जो नस दिखाई देते हैं ना, वो सीरा है, वेंस, सीरा। धमनी आपको दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि मांस के अंदर। धमनी कहां से कहां जाता है? तो इतना याद रखिएगा, ये हार्ट से कहां जाएगा जी? हार्ट से बॉडी। और ये जो सीरा है वो कहां से कहां जाता है? बॉडी से हार्ट। ये याद रखिएगा। अब चीजों को समझिए बेहतर तरीका से। कहां से शुरू करते हैं हम? यहां से शुरू करते हैं ताकि समझ में आए, क्योंकि पिछले चैप्टर जो पढ़े वो रिलेट करेगा इससे। हम जानते हैं कि खून साफ होने के लिए कहां पहुंचता है? लंग्स में पहुंचता है। हार्ट खून को साफ नहीं करता है, हार्ट क्या करता है? खून को सिर्फ पंप करता है। क्या करता है जी? पंप करता है, उसको ढकेलता है वो, ताकि आगे बढ़ सके, पूरे बॉडी में घूम सके। समझ में आ रहा है? तो जिस नब से जाता है, ये जिससे निकलता है, उसको कहते हैं, उस पाइपलाइन को कहते हैं फुसफुस धमनी। ये कहाँ जाता है जी? लंग्स से। चीजों को समझिए। अब लंग्स क्या करता है? ये लंग्स होता है ना, जैसे लंग्स में चला गया, लंग्स क्या करेगा? उस खून को साफ करेगा, और साफ करके कहाँ भेजेगा? हार्ट में। साफ करके भेजेगा हार्ट में। तो जिससे आता है उसको कहते हैं फुसफुस सीरा, क्योंकि बॉडी से कहाँ आ रहा है? हार्ट में। तो जो भी बॉडी से हाथ आएगा उसमें क्या लगेगा? सीरा। हमने यहाँ भी पढ़ा है कि बॉडी से जो हार्ट होगा वो सीरा। समझ में आ रहा है? अब सर फुसफुस का मतलब क्या होता है? तो फुसफुस का मतलब फेफड़ा होता है। इसीलिए देखना, ये फेफड़ा से आ रहा है, इसीलिए फुसफुस सीरा लगा है। फुसफुस का मतलब होता है फेफड़ा, और ये फेफड़ा से शुद्ध होके आ रहा है, तो इसीलिए फुसफुस सीरा। मतलब ये जो सीरा कहां से आ रही है? फेफड़ा से। सर इसमें लगा है फुसफुस धमनी, मतलब ये धमनी कहां जा रही है? फेफड़ा में। क्यों धमनी क्यों लगा है? क्योंकि हार्ट से कहां जा रहा है? बॉडी में, तो धमनी लगेगा। और बॉडी के कौन से पार्ट में जा रहा है? लंग्स में, तो क्या लगेगा? फुसफुस धमनी। यानी इसमें क्या होगा? यहां से ब्लड निकल के कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में जाएगा, इसीलिए लगा है फुसफुस। ये लंग्स से आ रहा है, इसीलिए का इसमें फुसफुस। अब धमनी बताएगा कि उसमें जा रहा है, हार्ट से जा रहा है, और सीरा बताएगा कि फेफड़ा से हार्ट में आ रहा है। आ रहा है समझ में? फुसफुस का बहुत बड़ा मतलब है, बहुत रोल है। चीजों को बेहतर तरीके से और बढ़िया ढंग से समझिए। फुसफुस धमनी, फुसफुस का मतलब होता है फेफड़ा। जो धमनी फेफड़ा में जाएगी उसमें लगेगा फुसफुस धमनी, जो सीरा फेफड़ा से आएगी उसमें लगेगा फुसफुस सीरा। तो अब लंग्स में जाके जो ब्लड है वो क्या हो चुका है जी? शुद्ध हो चुका है। समझ में? अब वो आता है किसमें? हार्ट में। तो हार्ट के इस पार्ट को क्या कहते हैं हम? क्या बोलते हैं? बाया अलिंद। क्या बोलते हैं जी? तो कहां आता है? बाया अलिंद में आता है। उसके बाद देखो यहां भेल बना है, दिख रहा है चीजें? ये भेल समझते हैं? कपाट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कपाट बोलते हैं, कपाट। इसको ध्यान से समझो। अब ब्लड यहां से आएगा इसमें। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों है? क्योंकि देखना, इसमें आसानी से आ सकता है, ऐसे है ना, तो कोई चीज आसानी से हाथ डाल सकते हैं, लेकिन निकालना मुश्किल हो जाएगा। मान लो ये कांटे का हो,
ऐसे हाथ डालेंगे, डाल तो दिए लेकिन खींच पाएंगे अब नहीं। तो ब्लड, शुद्ध ब्लड बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद से कहां आता है? बायां निलय में। ये बायां निलय हो गया। अब बायां निलय ये पंप करता है, फैलता भी है हार्ट और सिकुड़ता भी है। तो जैसे सिकुड़ेगा, अब तो खून इसमें आ गया है, जैसे सिकुड़ेगा तो ये जब इधर से धक्का मारेगा तो ये क्या हो जाएगा? बंद। और ये इधर से इसका, इधर से हाथ डाल सकते हैं आराम से, तो ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। समझो बात को, ये खुल जाएगा इधर। अब जैसे इसने धक्का मारा, सिकुड़ा, तो ये ऐसे लगेगा तो बंद हो जाएगा। और ये जैसे पानी नीचे से ऊपर लाते हैं तो पानी आ जाता है आसानी से, जैसे हम छोड़ते हैं भेल चिपक जाता है तो पानी को नीचे नहीं जाने देता है, उसी तरह ये भेल जाके चिपक जाएगा और इसमें रिटर्न खून, इसमें ब्लड को रिटर्न नहीं जाने देगा। आ रहा समझ में? तो जाएगा किसमें? इसमें। ठीक है, महाधमनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? महाधमनी। अब ब्लड इसमें घुसेगा और ये जाएगा कहां? पूरे बॉडी में। और पूरे बॉडी में घूमेगा। अब फिर क्या हो जाएगा? अशुद्ध। पूरे बॉडी में घूमेगा, हो जाएगा गंदा। अब गंदा ब्लड चीजों को समझो, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां आएगा। सिरा है तो जाहिर सी बात है बॉडी से कहां आएगा? हार्ट में आएगा। अब इधर से भी आएगा ब्लड, इधर से है तो अब इधर आया। ठीक है, अब जब इधर आया तो इसमें आएगा। तो यहाँ ऐसे भेल वैसे ही भेल बनाए तो ये आसानी से अंदर आने देगा, तो खून इसमें जमा होगा। ठीक है, और फिर ये दोनों एक साथ ही सिकुड़ेगा, इन्हें कि एक बार ये एक बार ये। इसको क्या कहते हैं? तो दायां अलिंद। ये क्या हो जाएगा? बाया है, बाया, दाया, दाया निलय। ये जो हार्ट को बांट रहा है इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोलेंगे? सेप्टम। अब ब्लड इसमें आया, ठीक, अब ये फिर संकुचित होगा यानी सिकुड़ेगा। तो जैसे ये सिकुड़ेगा ना तो ये बंद हो जाएगा और ये मुंह इधर आने का रास्ता, इसमें आराम से जा सकता है, आ नहीं सकता है। तो जैसे अब इसमें धक्का मारा तो इसमें ब्लड चला गया, ये कहाँ चला गया? लंग्स में। फिर लंग्स से कहाँ आएगा? लंग्स में। लंग्स से फुसफुस सिरा से, फुसफुस सिरा कहाँ आया? बाया अलिंद। बाया अलिंद से बाया निलय। बाया निलय से कहाँ गया? महाधमनी। महाधमनी से बॉडी से आया, सिरा तो रास्ता है, दाया अलिंद। दाया अलिंद से दाया निलय। दाया निलय से लंग्स। और यहां से जब निकलता है ना पूरे बॉडी में, यहां से जब निकलता है तो पूरे बॉडी में घूमता है और पूरे बॉडी में घूमेगा तो गंदा हो जाएगा। तो फिर आएगा इसमें। तो इस दोनों पार्ट में शुद्ध रक्त होता है, इस दोनों पार्ट में अशुद्ध। अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिले होंगे। नहीं यार समझ में? अब चीजों को समझो। शरीर खाली मरबे करेगा, फैलेगा भी तो मान लीजिए मार दिया तो इसमें चला गया, इसमें अभी फैलेगा। तो फैलेगा तो ई खून जो ब्लड है ना रिटर्न नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ भेल लगा है, इसमें सब में भेल लगा है। आ रहा समझ में? ये जॉन जहां ब्लड है वो यानी स्टॉक कर रुक जाएगा क्षणिक भर के लिए। जब हार्ट सिकुड़, देखते हैं धक 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 धक, यानी सिकुड़ना भी है और फैलना भी है। हार्ट का काम है सिकुड़ना। सिकुड़ेगा तो मतलब नीचे वाला पार्ट सिकुड़ेगा, ब्लड को प्रेस करेगा, दाबेगा और ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। फिर खोल रहा है, फैलेगा ताकि ब्लड इसमें फिर आगे जमा हो सके। तो ये सर्कुलेशन ऐसा थोड़ा इधर खाली रहता है, इसमें ब्लड रहता है, खाली नहीं। हमारे बॉडी में लगभग कितने लीटर? 5 लीटर ब्लड होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है। इसमें सर कितना ब्लड आता है? 35 से 40 ml एक बार में ब्लड इसमें जमा होता है। फिर उसको धक्का मारेगा, फिर फैलेगा, तले फिर जमा होगा, फिर धक्का मारेगा। इस तरह से पूरे ब्लड को करके पूरे शरीर में घुमाता है हार्ट। आ रहा समझ में? ये इसका फंक्शन है कि इधर रिटर्न आ नहीं सकता है, ये मारेगा तो इसमें रिटर्न जा नहीं सकता है। ऊपर वाले ने इस तरह से इसको डिजाइन किया हार्ट को।
तो समझ गए कि हार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, 1 2 3 4। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। मछली में 2 होते हैं। मछली में कितने होते हैं? 2। एक होता है अलिंद, एक होता है निलय। उसमें लेफ्ट राइट नहीं होता है। हमें 4 वेसम होते हैं। हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट में कितने खंड होते हैं? 4 खंड होते हैं। कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे होते हैं। 1 2 3 4 पढ़ाया हमने। आ रहा समझ में? अब एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ऐसे हार्ट बना ना, तो इससे ब्लड निकलता है तो कहाँ जाता है? महाधमनी। अरे यार, महाधमनी, फिर उसके बाद धमनी, फिर उसके बाद छोटी धमनी, और उसके बाद चला जाएगा किसमें? कोशिका में, जहां खून भी पहुंचता है। हमारा जो भोजन खाते हैं, पच के भोजन भी यहीं पहुंचता है, और यहीं से